present now number and real numbers. Okay, is the screen visible? Any one of you tell? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ठीक है म्यूट करूँगी। हाँ, ध्यान से देखना कहाँ गई वो स्नेहा। हाँ देखना बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट ये कि हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था √5 इक्वल्स टू ए, मीन्स रेशनल नंबर की कंडीशन ये मैंने बताया थी कि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है कि ए और बी को प्राइम होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? को प्राइम। ए और बी को प्राइम होगा तब क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर होगा। अब आपने यहाँ पर सपोज कर दिया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ हमने कंडीशन, एक सेकंड लेट मी सेलेक्ट पेन। हमने यहाँ कंडीशन लिखी ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ हमारी कंडीशन आ गई कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। Why A and B are not co-prime? Because 5 is a factor of both A and B. It means A and B are not co-prime. इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो हमारा सपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर A और B को को-प्राइम होना चाहिए था, जबकि हमने जो लास्ट में प्रूव कर दिया कि A and B are not co-prime। ये रॉन्ग क्यों आया हमारा रिजल्ट? क्योंकि हमारा सपोजिशन रॉन्ग था। सपोजिशन रॉन्ग था, इसलिए हमारा जो है लास्ट में हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि रेशनल है, इसका मतलब इसका रिवर्स हो गया √5 इज इरेशनल। आया सुनने? ओके, तो मैम जैसे अगर अपन एक नंबर लेते हैं 5/10, हाँ ठीक है, अब इसको अपन मान लेते हैं को प्राइम है, प्रूफ कर देंगे, लास्ट में आ जाएगा कि ये को प्राइम नहीं है। 5/10 को 5/10 को प्राइम करना। मैंने आपको क्या बताया था 7th क्लास में, आपने पढ़ा जो मेन रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं दैट रेशनल नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वही रेशनल नंबर मेन होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने दो चीज बताई थी, एक तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं रेशनल नंबर a/b, ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेना। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर नहीं करोगे तब ये प्रूफ पॉसिबल नहीं होगा। केस समझ में आया? यानी तो आप मैम अगर को प्राइम नहीं है तो रैशनल नहीं होगा, ये क्यों? इसलिए देखो ये हमारा सपोजिशन ऐसा है कि देखो ध्यान से देखना कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग क्यों हुआ ये समझो। यहाँ पर ए और बी आ गया हमारा को प्राइम। अब यहाँ को प्राइम आ गया, इसको हमने प्रूफ किया लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। को प्राइम नहीं है, ये तो समझा कि को प्राइम क्यों नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन था, सपोजिशन ये था कि ए और बी को प्राइम होना चाहिए, ये हमारा सपोजिशन था। यानी ये फैक्ट आगे चल के ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। हमने जो सपोज किया उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यदि जो सपोज किया वही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो सपोजिशन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो क्या इसका अपोजिट। ठीक है मैम, तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो मान लेते हैं हो सकता है वो नंबर होगा 5/10, कुछ भी हो सकता है को प्राइम। तो 5 और नहीं 10 है को तो प्राइम कहाँ से है बेटा? 5 और 10 को प्राइम, 5 और 10 में तो 5 कॉमन है, तो 5 10 तो को हाँ प्राइम ना, है ही नहीं। वही हाँ, देखो a/b हाँ, नीचे में क्या आ गया कि को प्राइम नहीं है हाँ, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है। यस तो यस तो फिर इससे ये आपने कैसे सोच लिया? ऐसा नंबर हो सकता है 5/10, उसमें भी 5 कॉमन है, यानी कि वो को प्राइम नहीं है, पर वो हाँ। रैशनल नंबर तो है। अरे तो मैं वही तो तुझे बता रही हूँ कि यहाँ पर जो मेन रेशनल नंबर हम कंसिडर करते हैं वो रेशनल नंबर की कंडीशन दैट रेशनल नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड। यानी यदि हम देखा जाए तो जो हम 5/10 लेते हैं वो भले उसको रेशनल नंबर मानते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, देखा जाए तो फुल्ली करेक्ट नहीं है। यदि 100% आपको रेशनल नंबर चाहिए तो दैट रेशनल नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भले इसको हम रेशनल मानते हैं बट ये रेशनल नंबर उतना 100% करेक्ट नहीं है देखा जाए तो ये आपका करेक्ट ये मान लो कि चलो 5/10 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ऐसा समझ लो। क्योंकि यदि फाइनल जो करेक्ट आंसर चाहिए उसके लिए रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यानी जब 5/-10 है देखा जाए तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो जो एग्जैक्ट रेशनल नंबर होते हैं जो 100% जिसको हम करेक्ट माने, तो वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना 100% कंपल्सरी है। ठीक
तो ठीक है, तो ए बाय बी को प्राइम यानी नहीं आ गया, ये प्रूव कर दिया। तो अगर जब भी को प्राइम नहीं आएगा तो फिर वो इर्रेशनल नंबर होगा, ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 2/3, तो 2/3 रेशनल नंबर थोड़ी, 2/3 रेशनल नंबर है। वो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट मैम है। मैं बताती हूँ उसको। अबे बस इसमें ये है कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना है उसको, जो भी हमने स्टार्टिंग में ले लिया और कुछ भी नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, उसका 2/3 से मतलब जो हमने सपोज किया है, ये स्टेटमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब इसी स्टेटमेंट को हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट अगर रही तुम है। म्यूट करके रखोगे तो समझ आ जाएगा। म्यूट ही था। वेट वेट म्यूट वेट ही है। वेट, मैम बोल रही हो, सुनाई तो दे रुको रहा रुको, अब है। एक काम करो सब लोग। अच्छा ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो रुको। यस मैम, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही अब है। एक काम करो, सब लोग म्यूट कर लो। स्नेहा पर थोड़ा सा एक सेकंड क्लेम। तो कुल मिला के स्नेहा, तुम ऐसा समझो कि वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको लेना है, और जो हमारे स्टेटमेंट हमने सपोज किया वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। हमने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसीलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। क्लियर? ठीक है मैम। चलो अब मुझे बताना। मैम 1 क्लियर कर दीजिए। 6 क्वेश्चन में भी डाउट है। नहीं, वो आ गया, वो मैं बता दूंगी। मैम 1.2 के 6 क्वेश्चन में। ओके वेट वो करो। मेरे को नहीं आया। हाँ, मैं बता दूंगी। मैम पहले आप ये बता दीजिए कि जैसे जो रूट वाले क्वेश्चन है, जैसे 3 + 2 √2 ऐसे 2 वाले, तो उसमें हमें हाँ, वो सॉल्व करना है कि नहीं, वो स्टार्टिंग का रूट वाली प्रोसेस डायरेक्ट ब्रैकेट में ये लिख देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए। यदि सुनो, यदि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल गलती से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यदि वो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आएगा, सॉल्व कर देना, खत्म काम। ठीक? क्लियर? ठीक है। ओके, अब 6 क्वेश्चन ध्यान से देख, फटाफट देख सृष्टि। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। Yes. यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, क्योंकि कॉमन बीच में लेना है प्लस। उसमें। मैम आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। ये सॉल्यूशन मैंने भेजा था बेटा। मैम आपने शेयर नहीं हो रहा। आपकी प्रेजेंट स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा रुको सृष्टि, रुको, तूने वेट मैम का सोल्यूशन नहीं देखा क्या? मैम ने जो भेजा था, कौन सा? मैम ने पीडीएफ भेजी तो थी। तो नहीं आया तभी तो पूछ रही हूँ। वेट वेट, वो देख के भी नहीं आया। अरे रुक जाओ। बस बस, ओके अरे नाउ रुकी तो है, इज उनका स्क्रीन भाग रहा है। विजिबल? नो मैम। नो मैम। स्नेहा, स्क्रीन विजिबल और नॉट? नहीं है मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। यस मैम। कुछ यस मैम अब आ गई। चलो ठीक है, ओके ध्यान से देखना। 13 इसमें से कॉमन ले लिया, फटाफट देख सृष्टि। 13 इज कॉमन, देयर आर 2 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस से। सो ये 7 × 11 × 13 फर्स्ट टर्म एंड 13 इज सेकंड टर्म। 13 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से देखो 13 कॉमन ले लिया। सो व्हाट इज लेफ्ट? 7 × 11 + 1। इसको सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा 78। तो 13 × 78, 78 के फैक्टर्स निकाल लिया तो आ गया 13, 2 एंड 3, आप निकाल लेना। तो कुल मिला करके ये जो नंबर है, फुल नंबर, इसके कितने फैक्टर्स हो गए चेक करो। 1 2 3, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स कंपोजिट नंबर। सॉरी, क्लियर हो गया? जल्दी बोल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और ऐसे दूसरा वाले में ये प्लस कर, आपको प्लस से माइनस देखना है, ये प्लस साइन यहाँ पे है, तो 5 और इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। इफ वी टेक 5 कॉमन इन फर्स्ट टर्म, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 बचेगा, सेकंड में +1। ये देखो सॉल्व किया, ये मिल गया। इसकी आपको 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स निकाल लेना। तो कुल मिला के एक फैक्टर ये है, दूसरा इसमें से कुछ मिल जाएंगे। कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे देख लेना। अब वैसे भी देखो ना, इसके फैक्टर्स आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, मत निकालना। क्यों नहीं निकालना? इसका रीजन देखो, 5 × 1 0 0 9 एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो कुल मिला करके इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए? 3, 1 2 3। मोर देन 2 फैक्टर्स, इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? मैम। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने आपको 2, हाँ ये, अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से।
आपने उस दिन 7 क्वेश्चन समझाया था पर मुझे समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? 7 11th 7th। 7 अच्छा 7th में कितने Yes, लोगों को समझ? देखो 7th में आप प्रैक्टिकली सोचना। प्रैक्टिकली ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये सर्कुलर पाथ है और एक है सोनिया, दूसरा है रवि। दोनों यदि फुल राउंड कंप्लीट करेंगे तो फुल राउंड 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। यानी देख लेना कौन, हाँ सोनिया शायद 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। और उन्होंने सेम टाइम में स्टार्ट किया इसका राउंड लगाना, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में। यानी दोनों मान लो दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं दोनों। और सपोज करो 12 बजे उन्होंने स्टार्ट किया राउंड लेना, एग्जैक्टली 12 नून पे स्टार्ट किया। अब आप सोचना सोनिया फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी 12:18 पे। प्रैक्टिकली पहले सोच लो, फर्स्ट राउंड 12:18 पे कंप्लीट करेगी और वो रवि कंप्लीट करेगा फर्स्ट राउंड 12:12 में। इसके बाद सोनिया सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी 12:36 में और रवि सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा 12:24 में। फिर इसके बाद तो मैम सेकंड राउंड कहाँ से आया? क्या चीज? इसमें तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है कि सेकंड राउंड भी है थर्ड राउंड भी है। तो हमने कैसे? अरे तो कितने राउंड लगाने के बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है ना। स्नेहा तू चुप रह पहले। हाँ सृष्टि तेरा डाउट है? टाइम पूछा ना कितने मिनट्स? मैम टिया का डाउट है। अरे टिया तू ध्यान से देख बेटा, क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले रुक जा, क्वेश्चन को पूरा मुझे समझा लेने दे फिर बता दो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़। कितने मिनट्स के बाद दोनों सेम मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे। और ये स्टार्टिंग पॉइंट देख, इसको मैं डार्क कर रही हूँ। अब सोच सोनिया 12 बजे स्टार्ट करेगी, 12:18 पे यहाँ पहुंच जाएगी। रवि 12 पे पहुंच जाएगा। क्या अभी सेम टाइम पे मिले? नहीं मिले। इसके बाद वो 12:36 पे सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको देखना कि स्टार्टिंग पॉइंट में सेम टाइम में कब मिलेंगे। और रवि सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा 12:24 पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आप देख लो तो ये हो जाएगा आपका 12:54 और ये आ जाएगा 12:36। अब तुम दोनों की कंडीशन देख के बताओ किस टाइम पे दोनों फिर से सेम टाइम पे दोनों मिलेंगे, देख के बता। 12:36 पे, यानी कितने मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम मिलेंगे? कितने मिनट्स के बाद? 36 मिनट्स के बाद। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो 36 मिनट्स में सोनिया सिर्फ 2 राउंड लगा पाएगी। यदि आपसे नंबर ऑफ राउंड्स भी पूछते हैं तो सोनिया 2 राउंड लगाएगी और रवि कितने राउंड्स लगा लेगा? 3 राउंड्स। तो 2 राउंड के बाद सोनिया यहाँ पहुंचेगी और 3 राउंड्स के बाद रवि यहाँ पहुंचेगा। तो कितने मिनट्स के बाद दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं? 36 मिनट्स के बाद। ये 36 क्या है? दोनों का 12 और 18 का दोनों का एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके मल्टीपल्स लिखते जाओ, 18 1 जा 18, 2 जा 18, 3 जा। इसके मल्टीपल लिखते जाओ, 12 1 जा 12, 2 जा 12, 3 जा। जो आपका कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा सबसे लोएस्ट वाला, पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36। या तो इस मेथड से निकालो या जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, कैसे भी निकालोगे आंसर आएगा 36। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से बीट करेंगे। क्लियर? ठीक है। आप सोचो यदि एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ दोनों का क्या आएगा? 12 एंड 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। 6 जल्दी बोलो क्या एचसीएफ है? बोलो 6। अब क्या तुम सोच के देखो, क्या 6 मिनट के बाद, प्रैक्टिकली सोच, 6 मिनट के बाद क्या दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे? 6 मिनट में तो सोनिया का एक राउंड ही कंप्लीट नहीं होगा। एक क्यों, आधा राउंड भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 9 मिनट्स में वो यहाँ पहुंचेगी। 18 मिनट्स में यदि पूरा राउंड लेती है तो 9 मिनट्स में हाफ लेगी। 6 मिनट्स में वो यहाँ कहीं होगी सोनिया, और रवि 6 मिनट्स में हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो कुल मिला के यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6 मिनट्स के बाद रवि होगा यहाँ पे, ये देखो कर्सर देखना ध्यान से, और सोनिया यहाँ कहीं होगी।
तो स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ मिलेंगे, दोनों मिल ही नहीं रहे हैं। 36 मिनट्स के बाद दोनों सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। अब क्लियर हो गया प्रैक्टिकली, जल्दी बोल। यस मैम। चलो गुड, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब ध्यान से देखना आपको, बाकी मैंने सॉल्यूशन भेजा है, ये सब देख लेना, मैंने समझा दिया। सिर्फ ये वाला एक केस आपको समझा देती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, बस बाकी पूरा देख लेना, सब वैसे ही है। क्वेश्चन में है जब दोनों रूट होंगे तब आप क्या करोगे, √2 + √3 या √2 - √3। दोनों ही केसेस में आपको मतलब ये भी रूट हो ये भी रूट हो। अब इन रूट के साथ क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसके साथ कोई नंबर आ सकता है। मान लो मैंने यहाँ 3 ले लिया या 4 ले लिया या कुछ भी ले सकते हैं, बट दोनों रूट होना चाहिए, या प्लस होगा या माइनस होगा। उस केस में स्टेप्स ध्यान से देखो, मैंने यहाँ सॉल्व किया है और व्हाट्सएप भी किया, देख लेना। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, यू हैव टू सपोज, लेट अस सपोज दैट इट इज अ रेशनल नंबर, वही सेम रेशनल है तो ये अपॉन भी आ गया, कंडीशन सब वही लिख देना। अब इस केस में क्या करेंगे, जब दोनों रूट्स होंगे, खूब अच्छे समझना, दोनों रूट्स होंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना। जैसे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो a + b होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो √2 स्क्वायर 2, √3 स्क्वायर 3 और 2 × √2 × √3 2 √6 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको मेन क्या फोकस करना, मेन आपको फोकस करना कि लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट बचना चाहिए, सिर्फ रूट वाला पार्ट, रूट के अलावा सब कुछ आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना। ओके, तो इट मींस फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट दिस 5। मैंने आपको कल ही बताया था या जो भी प्रीवियस क्लास थे, यदि इनटू भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, सबसे पहले यू हैव टू ट्रांसफर दिस प्लस और माइनस। तो फर्स्ट वी विल शिफ्ट दिस +5 फ्रॉम LHS to RHS। 5 उस साइड जाके -5 हो गया, -5 लिख दिया मैंने। अब व्हाट इज लेफ्ट ऑन LHS, 2 √6। अब 2 में भी सिर्फ रूट को बचाना है और कुछ भी नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर b स्क्वायर -5 है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके आपको ये 4 के करते आ रहे, एलसीएम हो गया b स्क्वायर, b स्क्वायर को 1 × a स्क्वायर। चलो सॉल्व। मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा वेट यार, आज तो ये आवाज की बड़ी प्रॉब्लम है, रुको वेट फिर से शेयर करती हूँ। वेट वेट मैम वाला समझ नहीं आ फिर से रहा। प्रेजेंट करती हूँ। रुको रुको रुको, आ रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, रुक जाओ फिर से शेयर करती हूँ, रुको वेट करो। ओके साईराम, नाउ ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। सब लोग यस मैम। म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो फटाफट फास्ट। ओके ध्यान से फिर से देखो, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सपोज दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, सेम जैसे अभी किया है, तो दिस इक्वल्स टू a अपॉन b। जब दोनों रूट होंगे तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो रूल क्या है, 9th क्लास में मैंने बताया था, होल स्क्वायर लेते हैं। LHS में जो भी लिखा है, वॉट एवर रिटन ऑन दी LHS, यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ दैट, इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। तो √2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? पहले बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, बस अब तो कुछ है ही नहीं, बस मेन आपको ये ध्यान रखना कि जब दोनों रूट होंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना। अब यहाँ यदि माइनस का साइन होता तो a - b होल स्क्वायर, बट यहाँ प्लस है तो इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज स्क्रीन का बढ़ा दूं। ओके, नाउ इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। थोड़ा और बढ़ा दूं, बस अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर 2 + b स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर 3 + 2ab, 2ab मीन्स 2 into what is a, √2, what is b, √3। a मतलब होता है फर्स्ट, b मीन्स हो गया सेकंड, तो √2 × √3 कितना हो गया, √6, तो 2 √6 आ गया, इक्वल्स टू राइट साइड सेम, कोई चेंज नहीं। फिर मैंने हिंट दिया था कि जब रूट के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा
और रूट के साथ किसी नंबर का एडिशन हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट दिस पार्ट, ये माइनस पार्ट। तो सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी बोलो फास्ट। नो मैम। मैम आपकी आवाज कट रही है। सबको कट रही है कि तुम्हें कट रही है? मैम बाकी आपकी आवाज बताओ। नहीं आ रही। स्नेहा, मैम वो शेयर करने से हो रही यस है, मैम, बीच बीच में हो रही हैं। टीम शेयर हो रही है ना, इसलिए नेट प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा रुक जाओ, फिर मैं दूसरी तरफ से शेयर करती हूँ। वेट करो, रुक जाओ, मैं एक ट्रायल और करती हूँ। अरे यार, नेट में यही तो प्रॉब्लम है। वेट, अब मैं इसको शेयर करती हूँ। आवाज आ तो रही है बेटा? अब आ रही है? यस यस मैम। मैम अब आ रही है। आवाज Yes. यस मैम। अच्छा, रुक। अब सब लोग अपने आप को शुरू, मैं फैन भी ऑफ कर देती हूँ। वेट, अब मैं इसको शेयर करती हूँ एंटायर स्क्रीन। दूसरा ट्रायल, रुक जाओ, वेट करो। इज स्क्रीन विजिबल यस मैम। यस मैम। यस मैम। एंड वॉइस इज क्लियर? मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो चलो, अब बिल्कुल अपना बिल्कुल चुप रहना थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखना। तो अब सबसे पहले हम 5 को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS। उधर जाके हो गया -5, ये हो गया -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंगल अपॉन में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल अपॉन मतलब हमने LCM ले लिया तो सॉल्व हो के ये आगे सबको पता है। नेक्स्ट में इस 2 को शिफ्ट कर देंगे अपॉन में। जैसे 2 को शिफ्ट करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2b²। यहाँ तक पहले किसी को डाउट हो पहले पूछो फटाफट, जल्दी, फास्ट। बस, आप कुछ नहीं बचा। नो मैम। अब आप राइट साइड का फॉर्मेट देखो, ध्यान से देखना। A इंटीजर, B इंटीजर। अब इंटीजर स्क्वायर करो, फिर इंटीजर का स्क्वायर। कुल मिला के इंटीजर के साथ आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब न्यूमरेटर आपका हो गया इंटीजर, डिनोमिनेटर आपका हो गया इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया? रेशनल। कुल मिला के राइट हैंड साइड क्या हो गया? रेशनल। और लेफ्ट साइड क्या है आपका? इरेशनल। ये है रेशनल, ये है इरेशनल। ध्यान से देखना, यदि राइट साइड तो आप क्या लिखोगे? A² - 5b² अपॉन 2b² इज एन इरेशनल नंबर, बट √6 इज एन A² - 5b² अपॉन 2b² इज अ रेशनल नंबर, but √6 is an irrational number, and irrational number can't be equals to rational number. irrational कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं आता, जबकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो गया? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन इज रॉन्ग मीन्स इट इज नॉट अ रेशनल, इट इज अ इरेशनल नंबर। आगे समझ में, जल्दी बोलो। यस मैम। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना, ऐसे लिखना। देखो ये अच्छा मैंने लिख भी दिया। सुनो सुनो, ये लिखा मैंने, देखो यहाँ देखते जाओ। सिंस AB आर इंटीजर्स देयरफॉर दिस विल बी रेशनल। बस आप डायरेक्ट लिखना, यदि ये इंटीजर है तो 100% रेशनल मिलेगा। बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर can't be equals to rational number. It means our supposition is wrong, therefore it is an irrational number. Clear? यस मैम। यस मैम। लास्ट वाला एकलव्य सोना के क्या लिखना है लास्ट में? चलो गुड। नाउ कम टू 1.4। वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था क्योंकि ये 9th क्लास का पूरा, बट स्टिल फिर से एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मैंने आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि आपका रेशनल नंबर है तो उसके 2 टाइप्स के डेसिमल होते हैं। शॉर्ट में देख लो, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। याद आया? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
हाँ, कोई भी रेशनल नंबर की 2 टाइप्स के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे मिलता है, ध्यान से देखना, जिनके अपोन में कोई भी रेशनल नंबर हो, मान उस रेशनल नंबर को पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ही आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इस √5 के प्रूफ में बताया था आपको, सपोज करो मैंने ले लिया आप 10/14, ठीक है। अब 10/14 में सबसे पहले इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके आपको समथिंग 2 से डिवाइड होगा, चलो 5/7। जब ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, इसके बाद आपको डिनोमिनेटर चेक करना, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2m इंटू 5n के फॉर्म में आ रहे हैं। m और n का मतलब है कि कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी mn की वैल्यू 0 to infinity कुछ भी हो सकती है। या सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझो, यदि किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 2 2 2 आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, 5 5 5 आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 and 5 बोथ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल 3 केसेस में आएगा, या तो सिर्फ फैक्टर्स 2 2 है, फॉर एग्जाम्पल 5/8, 5/8 को क्या लिखेंगे, 5/2⁻3। अब जब 2⁻3 है, 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 5 की पावर 0 ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर किस फॉर्म में हो गया, 2m इंटू 5n। इसका मतलब 5/8 का जो डेसिमल होगा 100% टर्मिनेटिंग होगा। जब भी आप 8 से 5 को डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके देखना, आपको 0 पॉइंट डेसिमल प्लेस में फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट, फाइनाइट डिजिट्स मिलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन यदि यही क्वेश्चन हो जाए 5/7, अब 7 के फैक्टर्स में ना तो 2 है ना 5 है, इसका मतलब इसका डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब है कि व्हेन यू विल डिवाइड 5/7, आपका डेसिमल फॉर्म मिलेगा 0 पॉइंट, मान पता नहीं क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा, 0, फिर आ गया 1, फिर 0 0। मैंने आपको ध्यान में बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, याद आया, कोई नंबर रिपीट होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कुछ ना कुछ रिपीट हो, मान लो आ गया 1 0 0 1, फिर आ जाएगा 1 0 0, फिर 1 0 0, मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ, करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर तो आप खुद निकालना, लेकिन कोई ना कोई डिजिट 100% रिपीट होगी। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है आपका, 0 1, नहीं ये रॉन्ग लिखा है, बिल्कुल रॉन्ग लिखा है, ये मैंने यहाँ 0 1 0 0 1 कायदे से लेना था, 0 1 देख लेना होगा, आपको तो पता है नॉन, कोई ना कोई रिपीट होगा, जैसे मान लो 0.3333, तो 0.3 बार, जिनके ऊपर बार लगता है, तो इस केस में आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बस आपसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए, जैसे ये तो मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ, without actual division you have to determine whether decimal expansion is terminating or non terminating but repeating। तो बस वही किया, देखो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, ये 17/8, ये 2 cube 50, here denominator ये it is in the form of this, therefore it will have a terminating decimal expansion। क्लियर हो गए सबको, क्लियर? यस मैम। यदि अपोन में सिर्फ 2 2 होगा तो 5 की पावर 0 ले लेना। मान लो क्वेश्चन ये हो 7/25, 25 को लिख देंगे 5 स्क्वायर, बट 2 कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर 0 ले लेना, फिर लिख देना इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5n, therefore decimal expansion will be terminating। बट यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 7 सपोज करो, रुक जाओ बताती हूँ, 25 into 3 75 है मान लो, अपोन में 75 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 25, 25 3 जा 75, 3 into 25 यानी 3 into 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर, लेकिन गलती से भी यदि एक एक्स्ट्रा आ गया तो सपोज तो 100% क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? यस मैम। बस Yes, अब आप ma'am. सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स विच है। अच्छा ओके ठीक है। अब आपसे पूछा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल फॉर्म आपको लिखना है। अब आप देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है 13/3125, इसका डेसिमल आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है कि कितना डेसिमल आएगा। अब आप डिवाइड नहीं करोगे, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, ध्यान से देखना इसकी ट्रिक क्या है। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, वही जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालते हो 7th क्लास में किया, 3 1 2 5, फिर ये जो आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो 5 5 5, यहाँ सब आता जाएगा, आपको मालूम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 आ रहा है 5 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फॉर्म क्या होती है, देखो यदि 13/100 हो तो कितने जीरोज है डिनोमिनेटर में, 2 जीरोज होंगे। अभी फिलहाल 13 में डेसिमल कहाँ, सबसे लास्ट में। यदि डेसिमल कहीं भी ना लगा हो तो इसकी लोकेशन क्या होती है, आफ्टर यूनिट प्लेस। यदि 2 जीरो है नीचे तो ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। सबको पता है, जल्दी बोलो यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब आप देखो, अब मान लो यहीं पे सपोज करो होता 13 ये है 1 2 3 4 जीरोज हैं, 10,000 है। अब फिलहाल डेसिमल अभी लास्ट में है। अब ये 1 2 3 4 0, ये डेसिमल 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, बट हमारे पास 2 ही डिजिट है तो 2 हम 0 लगा देते हैं। जितनी डिजिट्स कम पड़ती है उतने 0 लगा देंगे, तो 0.0013। आगे सबको समझ में, पहले ये बताओ जल्दी। Yes, ma'am. अब दूसरा समझना। अब यदि कभी समथिंग अपॉन 5 हो, समथिंग अपॉन 5 हो, इसको हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जिससे ये 0 0 में कन्वर्ट हो जाए। 0 0 इन द सेंस कि 1 के बाद या तो 1 0 या 2 0 या 3 0 एंड सो ऑन। यदि एक 5 होगा तो सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 7th क्लास आपको ध्यान हो, आपको बताया था किस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप्स के नंबर मिलते हैं। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। यदि 5 होगा अपॉन में तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि किसी के अपॉन में 5 की पावर 5 है तो उससे इंटू करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 से। जितनी 5 की पावर होगी उतनी 2 की पावर लेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100%, इसको सॉल्व करके देखो, 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओ, पावर सेम, बेस डिफरेंट, 10 raised to the power 5. 10 रेज़ टू द पावर 5, और 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब 5 कितने जीरो हो गए, देखो 1 2 3 4 5 जीरो। तो कुल मिला के डायरेक्ट आपको ये मिल गया। अब 5 जीरो है तो 5 की पहले डेसिमल लग जाएगा, फिलहाल डेसिमल यहाँ पर है। आप लोग कॉपी में 0.0 शो कर देना इससे। अब ये डेसिमल 5 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस लग जाएंगे। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. यस यहाँ मैम। पर 8 से मिल रहा है 2 क्यूब मिलेगा तो 2 की पावर 3 है तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मैम 5 अगर बेस में 3 का कुछ हुआ तो? अरे बेटा यदि 3 का होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे आएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तब तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यदि हाँ। आपका टर्मिनेटिंग है तो 100% या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। क्लियर। यस मैम। अब यदि मान लो दोनों है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो जैसे इसमें दोनों आ रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 और 5 स्क्वायर। अब आपको हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर में 6 है तो 5 की पावर भी 6 करना है। अब 5 की पावर 6 करने के लिए 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 4 से। क्लियर हुआ सबको, जल्दी देख के बताओ फटाफट। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, और ये 5 की पावर 4। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इनका डेसिमल फॉर्म आपको गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको फाइंड करना कि रेशनल होगा कि नहीं होगा यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आपको डेसिमल फॉर्म देखना है, ये किस टाइप का डेसिमल है, जल्दी बोलो। Rational.
टर्मिनेटिंग। हाँ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या Terminating. रेशनल, बस ये कौन सा डेसिमल है देखो चेक करो, विच टाइप ऑफ डेसिमल, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है इरेशनल, और ये क्या है मैम ये नॉन रिपीटिंग है। Non terminating and repeating. नॉन रिपीटिंग नंबर यस है। यस, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा, Yes, बिल्कुल ma'am. इरेशनल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट Rational. ये रेशनल और ये Rational. रेशनल आ गया। Yes, ma'am. मैम इरेशनल नंबर को नहीं ठीक है। हाँ, और इसको सिर्फ ये स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप किया, ये स्टेप्स इसमें से देख लें, तो आप कुल मिला के ये चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया। क्लियर? मैम हाँ बोलो। आपने इसका रीजन बता दिया क्या कि 2 और 5 ही है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि 2 और 5 हो तभी वो रैशनल नंबर हो? Zero होता है ना लास्ट में तब। तो 3 में भी तो देखो 2 और 5 तो 2 into 5 तो 10 होता है ना। हाँ यस यस, क्या होता है? इसने आंसर दिया, 0 आएगा ना उसमें। बिल्कुल सही दिया। 0 आने से क्या होता है? वही तो 0 जब आएगा तभी तो डेसिमल में जाएगा ना वो। हाँ। ऐसे कोई नॉर्मल 4 नहीं 3 नहीं तो 5 हो उसको भी कहीं ना कहीं डिवाइड करेगी तो वो भी कभी अब तो डेसिमल में जाएगा। हो जाएगा। इसलिए यहाँ कभी नहीं होगा, तुम कभी भी 3 और कुछ भी लेके देखोगे, डिवाइड करोगी, कभी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। यदि तेरे मन में कोई नंबर आ रहा है तो डिवाइड करके देखना, कभी नहीं मिलेगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए अपोन में 0 होना चाहिए, 0 मतलब 1 फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस, और ये तभी मिलेगा जब फैक्टर्स में 2 और 5 होंगे। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो बस आज आप, अच्छा सबसे पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो आप कुल मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका पॉलिनोमियल्स कंप्लीट, आपका थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। तो 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। एम आई राइट? यस मैम। अब शॉर्ट में चारों चैप्टर का मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। रियल नंबर्स में सिर्फ यूक्लिड्स लेमा डिलीट हुआ है ना, पॉलिनोमियल में सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट हो गया है। डिवीजन एल्गोरिथम वाली पूरी एक्सरसाइज नहीं करना है आपको ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हुआ और बाकी पूरा आएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो डिलीट हुआ है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप एनसीईआरटी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना। क्लियर? मैम पॉलिनोमियल में क्या डिलीट हुआ है? डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। वो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? यस मैम। कुल मिलाकर एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग 10th क्लास में आपकी कॉपी चेक करने के लिए कैसे भी मंगवा सकती हूँ। आज आप चेक करो अपनी होमवर्क कॉपी की, फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट है कि नहीं। यदि कंप्लीट होगी तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करोगे यस आई हैव कंप्लीटेड। नहीं कंप्लीट होगा तो आप लिखोगे नो दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट कंप्लीटेड, और आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, मीन्स करना है। क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. जब नेक्स्ट क्लास होगी तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कितने लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, और यदि आप बोल दोगे कंप्लीट हो गया तो किसी की भी कॉपी कैसे भी देखती हूँ, किस वे में मंगवा सकती हूँ तो देखती हूँ। कुछ प्रूफ के लिए तो मैं फोटो लेके जैसे भी होगा देखती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बताना आपका 10th क्लास का रिजल्ट पूरा इसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है? यस मैम। ओके, साईं राम, कंप्लीट करो होमवर्क। चलो लीव वन बाय वन। थैंक यू मैम।